आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 10वीं का सेट ए का हिंदी का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 6 से। तो प्रश्न क्रमांक 6 आपका, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो जो फागुन में क्या होगी, बसंत ऋतु आती है। तो बसंत ऋतु में पेड़ पौधे हरे भरे रहेंगे, रंग बिरंगे रहेंगे और फूलों से लदे होंगे और चारों तरफ हमें धीमी धीमी सुंदरता, भीगी भीगी सी क्या है, सुगंधित हवाएं चलती है। इसके बाद ना सर्दी ना गर्मी, मौसम कैसा लगेगा हमें मनोहारी। जो सावन का महीना आता है ना, उसमें उसकी बात चल रही है। तो यहाँ ऋतु ऋतुओं की राजा माना गई है। शरद फागुन ऋतु को क्या माना, बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना गया है और इतना सुहावना तथा मनोहारी वातावरण अन्य किसी ऋतु में हमें नहीं देखने को मिलेगा जिस ऋतु में वसंत ऋतु में हमें मिलता है। इसलिए फागुन अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है। तो सिंपल सा कर लीजिएगा आप। देखिए इसी का अथवा है ये, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7 कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार दीजिए। तो देखिए जो वीर पुरुष रहेगा उसमें क्या होगा, साहस रहेगा और वहाँ शक्ति बलवान होगा। तो उनके साथ विनम्रता भी हो तो क्या कैसे रहेगा, सोने पर सुहागा रहेगा। तो विनम्रता व्यवहार दूसरों को क्या करेगा, प्रसन्न करने के साथ साथ खुद भी क्या रहेगा, आनंद में रहता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए फिर एक कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। तो इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 4 सेट पेपर रहेंगे, चारों को आपको फुल सॉल्यूशन मिला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है, दो प्रयोगवादी कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना बतानी है। तो अज्ञे, हरिघास पर छनभर और चिंता, मुक्तिबोध किए, चांद का मुंह टेढ़ा। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर है आपकी की नई कविता की दो प्रमुख विशेषताएं बतानी। तो पहली है कि इस युग की कविताओं में हमें नए नए भाव देखने को मिलते हैं और इस युग के कवियों ने नए नए बिंबों की खोज की। 2 पॉइंट है, सिंपल से कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए इसके बाद है सूरदास और नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं बतानी। तो सूरदास की काव्यगत विशेषताएं ये देखिए, रचना है और काव्यगत विशेषताएं साथ ही। इसके बाद है नागार्जुन की, देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं। देखिए फिर अगला प्रश्न है आपका कि खंड काव्य की परिभाषा लिखते हुए एक खंड काव्य का नाम भी बताएं। तो ऐसा काव्य जिसमें जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होगा वहां कहलाएगा आपका खंड काव्य। खंड काव्य का नाम है पंचवटी। इसका अथवा स्थायी भाव और संचय भाव में अंतर। सिंपल से यहाँ एक स्थायी होता है और इसमें रस कई संचारी भाव होता है। स्थायी भाव में 10 संख्या होगी और इसमें 33 संख्याएं होती है। तीसरा पॉइंट, स्थायी भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं और संचय भाव कुछ समय तक रहकर समाप्त हो जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर प्रश्न क्रमांक 11, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। तो ये चौपाई छंद की परिभाषा हो गई, ये इसका उदाहरण है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोग उजागर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा उदाहरण है ये आपका चौपाई में। इसके बाद मानवीकरण अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण सहित बताना है। ये मानवीकरण अलंकार है, ये इसका उदाहरण। तो यहाँ से 2 उदाहरण है, इसमें 2 उदाहरण में से एक उदाहरण आपको लिखना है। देखिए फिर आपका कि बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा देते हुए हिंदी के 2 निबंधकारों के नाम बताएं। तो ये आपकी निबंधकार की परिभाषा हो गई बाबू गुलाब राय के अनुसार, और 2 निबंधकार है रामधारी सिंह दिनकर और भगवती शरण सिंह। इसके बाद है जीवनी की परिभाषा देते हुए जीवनी और लेखक का नाम बताना है आपको। तो किसी व्यक्ति विशेष के जीवन से मृत्यु तक की घटना आपकी जीवनी कहलाएगी। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए फिर है अगला
कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहा गया? तो ये इसका उत्तर है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर है बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? तो इसका है उत्तर ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपको पूरा सॉल्यूशन बताया जाएगा 4 सेट पे, जिसका पहला मैं आपको बता रही हूँ, दूसरा इसके बाद में आप डालूंगी। तो इसे जब तक आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और फिर हम प्रश्न सेट बी देखेंगे, उसका भी पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए स्वयं प्रकाश अथवा मनु भंडारी का साहित्यिक जीवन परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखना है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष और शैली। तो यहाँ है आपका स्वयं प्रकाश की रचना है सूरज कब निकलेगा और छोटू उस्ताद, और ये भाषा उनकी शैली। इसके बाद है आपके जो मनु भंडारी की रचनाएं, भाषा और इसके बाद है शैली। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ से इसका। देखिए फिर है कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कर दे। अंधे की लाठी यहाँ क्या है, एकमात्र सहारा। इसका प्रयोग होगा श्रवण कुमार अपने माता पिता के अंधे के लाठी थे। इसके बाद है पहाड़ टूटना का गंभीर संकट होना। देखिए आप इनका अर्थ लिखिए, प्रयोग तो आप खुद ही कर सकते हैं। दांत खट्टे करना तो हराना या पराजित करना। इसके बाद है आपका कि निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करना आपको। देवालय, तो देखिए देव प्लस आलय, यह संधि है आपको दीर्घ संधि। और वागिस, वाग प्लस इस बनेगा, यह है व्यंजन संधि। और मनोहारी में मनहा प्लस हर, यह आपकी विसर्ग संधि। तो जिसमें टिपकी रहती है 2, वह आपकी विसर्ग संधि होती है। देखिए फिर है 17 प्रश्न, 17वां, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद इसका अथवा, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए फिर है प्रश्न क्रमांक 18 में आपको व्याख्या दी रही, उसका भावार्थ, इसके बाद संदर्भ और प्रसंग। तो ये आपकी व्याख्या है, इसका संदर्भ रहा है प्रसंग, और ये रही आप भावार्थ इसका। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी का, अच्छे से इसे कंप्लीट करेगा। देखिए मेहनत हम भी कर रहे हैं, कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। आप चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करिएगा, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। तो यहाँ से आपको एक दूसरी व्याख्या, इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और भावार्थ है, इसका सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए फिर प्रश्न क्रमांक 19 में बात करते, इसमें भी व्याख्या रहेगी आपकी। इसमें उसका संदर्भ, प्रसंग और इसके बाद है भावार्थ, इसकी व्याख्या करनी है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए इसी के अथवे में भी आपकी व्याख्या आएगी, उसका भी संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या लिखनी है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी का और अच्छे से कंप्लीट करिएगा आप। तो बस केवल देखिए 4 सेट पेपर रहेंगे, 4 सिंपल से रहेंगे आपके। तो देखिए विश्व है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 75 शब्दों में अनुच्छेद बताने। राष्ट्रीय एकता, मेरा विद्यालय, महंगाई समझ। तो यहाँ पर मेरा विद्यालय पे से लिखा है, तो आप अच्छे से इसे कंप्लीट करेगा। अनुच्छेद यानी कि उसके बारे में आपको लिखना है, केवल अनुच्छेद में कुछ भी नहीं करना है, अच्छी अच्छी बातें बतानी है केवल। ये आपका 21, इसमें अपठित गद्यांश से देखिए इसके 4 नंबर फोकट के मिल जाएंगे आपको। इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसी में से आपको 3 प्रश्न करने हैं। तो देखिए ये रहे इसके प्रश्न और ये इसका आंसर है, उत्तर है। प्रश्न और उत्तर भी साथ ही साथ है। देखिए फिर ये अथवा इसका, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए फिर आपका प्रश्न क्रमांक 22 में अपने विद्यालय के प्रचार को शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है। शुल्क मुक्ति के लिए, तो ये आपका पत्र हो चुका, यहाँ पर पूरे का स्क्रीनशॉट ले और इसे अच्छे से कंप्लीट करिएगा। 100% है कि यही आएगी आपकी। देखिए और सफाई के साथ लिखिएगा और एकदम अच्छी राइटिंग में लिखिएगा, ताकि आपके नंबर एक भी ना कटे। और मेन बात ये है कि आप जो वर्ड है इनकी सीध में लिखिएगा, जैसे ये सीध में लिखे हुए हैं यहाँ पर।
देखिए ये आपका वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखना। तो ये आपका पत्र रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट करेगा। तो मैंने आपको पूरे प्रश्न बता दिए सेट ए के हिंदी के। देखिए अब अच्छे से आप इन्हें कंप्लीट करें, क्योंकि मैंने आपको पेपर भी बता दिया और पूरा सॉल्यूशन भी बता दिया है। तो जब तक इसे अच्छे से कंप्लीट करिएगा, अगला वीडियो हम इसका सेट पेपर बी के डालेंगे। तो अच्छे से इसे कंप्लीट करिएगा।